नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। असअलुकल हय्यल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहु शरीकुन फ़िल मुल्क व लम यकुल लहु वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि व कब्बिरहु तकबीरा। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ज़िलहज का महीना चल रहा है और इसके पहले इब्तदाई 10 दिन, इसके ऊपर पहले भी मैंने 2 व्लॉग बनाए हैं। ये 10 दिन बड़े मोहतरम मुकर्रम और बहुत ही अल्लाह ताला ने इनके अंदर अजीब तासीर रखी है। बिलखुसूस ये जो दिन शुरू होने वाले हैं 7 ज़िलहज से 13-14 ज़िलहज तक, तो ये तो बहुत ही अजीम दिन होते हैं, क्योंकि इन दिनों के अंदर वो सारे आमाल किए जाते हैं हज के, और हज के आमाल के अंदर अल्लाह ताला की अजीब एक ताकत और एक नूर होता है। अल्लाह ताला ने हमें भी ये सआदतें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हासिल करने की तौफीक दी हैं 2018 में, और अल्लाह ने चाहा तो इस साल इंशाअल्लाह फिर साल के एंड में अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ दोबारा उस दरबार पे हाज़िरी होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। लेकिन ये जो व्लॉग पिछले मैंने बनाए थे उस पे भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो 10-12 दिन होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए आमाल का, और अल्लाह ताला से बहुत कुछ इंसान हासिल कर सकता है। थोड़ी सी मेहनत, मुजाहिदा, मुशक्क़त, घंटा आधा घंटा अल्लाह ताला को दे दे। उसमें कुछ मखसूस आमाल भी होते हैं और कुछ वैसे भी इंसान सलात व तस्बीह, नफल, तौबा ये चीज़ें पढ़ के तो उस तरफ अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, तब भी अल्लाह ताला निज़ाम बना देते। पिछले 2 व्लॉग मैंने बनाए मुख्तलिफ़ मौजू के ऊपर, और आज का जो व्लॉग है असल है कुर्बानी। कुर्बानी 10 ज़िलहज को होती है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर 10 ज़िलहज बरोज़ जुमरात को ये कुर्बानी होगी। बाकी ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ है। सऊदीया में 9 ज़िलहज यानी वो भी 10 ज़िलहज है, लेकिन वहाँ 29 तारीख़ है ग़ालिबन, या नहीं 28 तारीख़ है, यानी बुध का दिन है। इसी तरह बाकी ममालिक में मुख्तलिफ़ है, लेकिन हर बंदा अपने हिसाब से इसको देख सकते। कुर्बानी के गोश्त के ऊपर तो मैंने व्लॉग बनाया था। अब बेसिक ये जो हड्डियाँ हम निकालते हैं कुर्बानी की, गोश्त वाली हड्डियों पे भी और वैसे भी, जब भी आप गोश्त घर में पकाएं, बनाएं, गोश्त इस्तेमाल करने के बाद यानी खाने के बाद उन हड्डियों को हम बेजा किसी जगह डस्टबिन में, गंदी नाली में या अपने घर के दाएं बाएं ना फेंकें, बल्कि अहादीस मुबारका में ये वाज़िह तौर पे है कि इसका जो मफ़हूम है हदीस का, कि इसी हड्डी के ऊपर वापस अल्लाह ताला दोबारा खुराक लगा देते जो इंसानों को नज़र नहीं आती, और जिन्नात इस खुराक को फिर दोबारा इस्तेमाल करते हैं। यानी हम तो उस हड्डी को फेंक देते हैं, जबकि उसके ऊपर दोबारा खुराक लगती है और फिर वो जिन्नात इस्तेमाल करते हैं। तो इसका एक हमारा तजर्बा है, काफ़ी वक्त से कुछ हज़रात को करवाया, फ़ायदा हुआ। तो अल्लाह ताला ने भी दिल में ये चीज़ डाली कि इसके ऊपर थोड़ी सी व्लॉग बना के लोगों को बता दिया जाए ताकि इसका एहतमाम करें। इन हड्डियों को इस्तेमाल करने के बाद, यानी जब आप इसको पका के खा चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, तो फिर उन हड्डियों को फेंकें नहीं, बल्कि उन हड्डियों को उठा के साफ़ जगह पे लेके जाएं और सिर्फ़ ताक अदद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। 3 दफ़ा पढ़ सकते हैं, 5 दफ़ा पढ़ सकते हैं, 7 दफ़ा पढ़ सकते हैं, 9 दफ़ा पढ़ सकते हैं, 12 दफ़ा पढ़, यानी कोई ज़्यादा लंबी पढ़ाई नहीं करनी। मुख्तसर सा सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के वो जो हड्डियाँ आपने इस्तेमाल कर चुकी हैं वो आप कहीं घर के दूर जाके एक साइड पे इकट्ठी करके रख दें, और जहन में ये तसव्वुर करें कि ये जो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ रहा हूँ इसकी बरकत से नेक साले जन्नात ये हड्डियाँ सिर्फ खाएं। और अपने जो मसाइल, गम, रोग, परेशानी, जादू, जिन्नात की जो मसाइल हैं उनको जहन में रखें। बंदिशी निज़ाम जो आपके ऊपर मुसल्लत है या जो रोग आपको लगा हुआ है उसको जहन में रख के ये काम करें। आप चंद अरसा ये काम करें। अभी तो कुर्बानी है, कुर्बानी के गोश्त क्योंकि 3-4 दिन तो बहुत चलता है, फिर उसके बाद कुछ लोग फ्रीज़र कर देते हैं, फिर वो उसको इस्तेमाल करते रहते हैं मुख्तलिफ़ मौक़ों के ऊपर। तो वैसे भी कुर्बानी के गोश्त के अलावा भी जब भी मिसाल के घर में मुर्गी बनती है,
گھر میں آپ چھوٹا گوشت بناتے ہیں، بڑا گوشت بناتے ہیں، تو وہ جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو اسی طریقے سے آپ استعمال کریں۔ یعنی بعض ایسے گھروں میں ہم نے یہ کروایا جہاں جنات کٹ لگاتے تھے، خون کی چھینٹیں پڑی رہتی تھیں، نقصان پہنچاتے تھے، چیزیں جلا دیتے تھے، چیزیں چوری کرتے تھے، تو اس عمل سے باقاعدہ جنات نے خواب میں آ کے ان سے معذرت کی اور پھر ان سے کہا کہ آپ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہو کہ ہمیں خوراک دیتے ہو، اب ہم اس خوراک کی برکت سے تمہارے گھر کو بھی چھوڑتے ہیں، تمہاری بھی جان چھوڑتے ہیں، اور تم سے اب جتنی بھی ہم نے تکلیفیں اور تمہیں جو اذیت دی ہم اس کی معذرت کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ لوگوں کو خواب آئیں، تو اس لیے اس عمل کو کریں۔ یعنی جتنا بھی آپ کا طاقتور جادو جنات نظام ہوگا، کیونکہ یہ ایک قسم کی نیکی کر رہے ہیں آپ، تو جیسے ہی آپ تو وہ نیک مخلوق جب استعمال کرتی ہے تو بعض میں اس میں بڑے ہیوی قسم کے جن وہ پھر آپ کی ہیلپ کے لیے، مدد کے لیے، کیونکہ ان کے اندر جذبہ تو خیر کا ان کے اندر بھی ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ ان کے اندر بھی ہوتا ہے، تو وہ فوراً متوجہ ہو کے بندے کی مسئلے کی طرف آ جاتے ہیں، اس کا وہ مسئلہ حل کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کام تو اللہ میاں نے کرنا ہوتا ہے، لیکن سبب تو درمیان میں کوئی نہ کوئی بنے گا۔ پاور تو اللہ پاک کے پاس ہے، کن فیکونی نظام صرف اللہ کے پاس ہے، وہ نہ جنات کے، نہ موکلات، نہ ہی فرشتوں، نہ ہی کسی پیر فقیر، کسی کے پاس نہیں، وہ صرف میرے رب کے پاس ہے۔ لیکن رب تعالی ہی کسی نہ کسی ذریعے کو استعمال کر کے بندے کا مسئلہ حل کروا دیتے۔ تو اس لیے آج کا جو میرا ویلاگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس ہڈی کے ذریعے سے نیک صالح جنات سے دوستی کریں، ان سے اپنے کام نکالیں، اپنی مرادیں اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے انشاءاللہ آپ کی پوری ہوں گی۔ بندش، جادو ٹونا، رکاوٹ اور ہر قسم کی موذی مرض، ہر قسم کے مسائل جو گھروں کے اندر شروع ہو جاتے ہیں آپس میں، میاں بیوی کی نا اتفاقی، صرف اس طریقے سے آپ اس کو چند عرصہ کریں، چند مہینے، چند وقت کریں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کیسے اللہ تعالیٰ مشکلات سے، جادو جنات اور نظر بد سے آپ کو نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔